नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं सागर न्यूज। तो चलिए आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.8 किलोमीटर लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वर पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलोक्सेन कोटिंग की गई है, जो इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वर और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वर के पास धनुषकोडी से शुरू हुआ था। इस वजह से ये आस्था के जरिए से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत के विभिन्न रेल और सड़क प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में शनिवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, अगर बंटवारा हुआ तो बात आगे तक जाएगी। दरअसल शनिवार को चिराग पासवान खगड़िया के शहरबन्नी स्थिति अपने पैतृक गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अपने चाचा पशुपति पारस पर जमकर भड़ास निकाले। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चाचा पशुपति पारस ने मुझे और मेरी मां को पहले दिल्ली वाले घर से बेदखल करवाया। अब अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बड़ी मां को घर से बाहर निकालने की कोशिश की है। उनका सामान फेंकवा दिया गया। चाचा चाची ने बड़ी मां को टॉर्चर किया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गया है। यह बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, राजनीतिक और आर्थिक महत्वाकांक्षा के लिए मरी परिवार को अपमानित किया जा रहा है। ऐसी साझी संपत्तियों का भी बंटवारा होना चाहिए, जिसकी जानकारी मेरे चाचा ने मुझे नहीं दी है। मेरे चाचा के पास नामी बेमानी कई प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में वो अब तक जानकारी छिपाते आए हैं। मैं ऐसी सभी प्रॉपर्टियों की पोल खोल दूंगा। परिवार का मामला इस तरह से खुलेगा तो बहुत चीजें सामने आएगी, जिसका मुझे अभी से दुख है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। राहुल गांधी के आने से एक दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल नेता शकील अहमद खान भी थे। रविवार को मुलाकात के बाद राजेश राम ने कहा कि यह औपचारिक मुलाकात थी। इंडिया गठबंधन को कैसे आगे बढ़ाना है, टाइम टू टाइम कैसे बैठक करनी है, इसको लेकर चर्चा हुई। राजेश राम ने कहा कि गठबंधन के जितने भी पार्टनर हैं बहुत जल्द ही एक साथ बैठने जा रहे हैं। राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर राजेश राम ने कहा कि आज का मुद्दा यही था कि आप लोगों के जो सवाल आ रहे थे, इसको लेकर औपचारिक बैठक हुई है। वही तेजस्वी यादव के महागठबंधन के सीएम चेहरा होने को लेकर कहा कि अभी हम लोग एक साथ बैठक करेंगे, इसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। सदाकत आश्रम में हुई पीसी। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधायक दल नेता शकील अहमद खान ने रविवार को राहुल गांधी के बारे में बिहार दौरे के जानकारी दी। राजेश राम ने बताया कि राहुल गांधी का बिहार में 3 कार्यक्रम है। वह पटना एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय रवाना होंगे। वह कन्हैया के साथ पलायन रोको नौकरी 2 पदयात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद पटना पहुंचकर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित संबंधित सुरक्षा सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर सदाकत आश्रम में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वह सभी सम्मानित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वह बिहार में संगठन की मजबूत के लेकर संदेश देंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। पीएम ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशानायके से मछुआरों को रिहाई पर बात की थी। मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरा पूरा कर भारत लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने बौद्ध तीर्थ अनुराधापुरा में माहो ओमन थाई रेल लाइन का उद्घाटन और सिंगल सिस्टम का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके के साथ ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। श्रीलंका के माहो जिलों से ओमनंथाई जिले के बीच यह रेल लाइन नॉर्दर्न रेलवे लाइन 128 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। ये श्रीलंका के कुरुनेगेला, अनुराधापुरा और वावुनिया जिलों से होकर गुजरता है। श्रीलंका सरकार ने इस रेलवे लाइन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड इस खंड के डेवलपमेंट का काम कर रही है।
इस परियोजना के लिए भारत ने $318 मिलियन 2,720 करोड़ रुपये का लोन दिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक की पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग सोमवार 7 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का अनुमान लगाया गया है, यानी आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं। 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा इस मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे। मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं, इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आरबीआई की मीटिंग आमतौर पर हर 2 महीने में होती है। बीते दिनों रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की मॉनेटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठकों का शेड्यूल जारी किया था। इस वित्तीय वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। पहली बैठक 7 और 9 अप्रैल को हो रही है। फरवरी में ब्याज दर में की थी कटौती। इससे पहले चालू वित्त वर्ष यानी 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 6.5% से घटकर 6.25% कर दिया है। ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल बाद अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर पहुंचे। रामनवमी पर परिवार के साथ दर्शन किए सांसद ने कहा, रामलला से हमने देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। अयोध्या की जनता ने जो भरोसा कर मुझे जिताया, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। अवधेश प्रसाद ने कहा, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, इसे पूरा होने में अभी करीब 2 साल लगेंगे। सांसद से भास्कर रिपोर्ट ने बात की। राम मंदिर नहीं आने के आरोप के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा, छोड़िए ये सब बातें, राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं। अखिलेश यादव को रामलला के दर्शन के लिए कब बुला रहे हैं? इस सवाल पर सांसद ने कहा, नेताजी को प्रभु श्री राम जब बुलाएंगे तब वह चले आएंगे, जल्द ही आएंगे। राम मंदिर निर्माण के सवाल पर अवधेश प्रसाद ने कहा, राम मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है, चारों तरफ काम चल रहा है। मेरा अनुमान है कि राम मंदिर को बनाने में कम से कम 1.5-2 साल लगेंगे। मैं हमेशा अच्छी बात देखता हूँ। सांसद ने कहा, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमारा जन्म ही यहीं हुआ है, हम यहीं साकेत में पढ़े हैं। हर तीसरे चौथे दिन सीता रसोईया जाते थे, राम मंदिर भी जाते थे। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं। हमारे बाबा का नाम राम नेवल, पिता का नाम दुखिया राम, भाई का नाम राम अवध, मामा का नाम परशुराम। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 19,500 स्कूलों में 12,000 स्कूल ऐसे बन गए हैं जहां पर विद्यार्थियों को सभी बेसिक सुविधाएं मिल रही है। अब राज्य के किसी भी स्कूल में स्टूडेंट जमीन पर नहीं बैठते हैं। वहीं राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में वाईफाई यानी इंटरनेट की सुविधा से लैस है। यह दावा राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि कल यानी कि सोमवार को पंजाब के सभी विधायक और मंत्री अपने एरिया के स्कूलों में हुए कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम भगवंत मान पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस शहीद भगवत सिंह नगर का शुभारंभ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाएंगे, वे 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उससे पहले उन्हें बताना होगा कि स्कूल में क्या सुधार किया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी प्राइवेट स्कूलों से कोई दुश्मनी नहीं है, शिक्षा को धंधा बनाना गलत है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के खिलाफ शनिवार को सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई है। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को हैंड्स ऑफ नाम दिया गया है। हैंड्स ऑफ मतलब होता है हमारे अधिकारों से दूर रहो। इस नारे का मकसद यह जताना है कि प्रदर्शनकारी नहीं चाहते कि उनके अधिकारों पर किसी का नियंत्रण हो। इस विरोध प्रदर्शन में 150 से अधिक संगठनों ने भाग लिया। इसमें सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर संघ, LGBTQ वॉलंटियर्स, पूर्व सैनिक और चुनावी कार्यकर्ता शामिल थे। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदल गया है। बढ़ती गर्मी के कारण ये फैसला लिया गया है। 7 अप्रैल से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लास होगी। 11:40 बजे से 12:20 तक 7वां पीरियड होगा। उसके बाद बच्चों को छुट्टी हो जाएगी। 12:20 बजे से 12:30 तक प्रिंसिपल पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान कार्य योजना और होमवर्क की भी समीक्षा होगी। अभी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग है। इस दौरान दोपहर के समय बच्चों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता था। बढ़ते तापमान को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी रविवार को रामेश्वर पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वर में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। राज्यसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का लेकर जिक्र के बिना डीएम के नेताओं और सीएम के एम.के. स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम ने कहा, मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे डॉक्टरी की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां मेरे पास आती है, बट आश्चर्य की बात यह है कि कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने इसीलिए उन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। तमिलनाडु सरकार पिछले 2 महीनों से नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने का विरोध कर रही है। पॉलिसी के तहत तमिल, अंग्रेजी के अलावा हिंदी को भी शिक्षा के माध्यम में शामिल करने का प्रस्ताव है। डीएम के चीफ और सीएम स्टालिन इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जहां जाते हैं वहीं कांग्रेस की लुटिया डुबो देते हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली हर जगह इनकी हार हुई है। गया मोक्ष की भूमि है, अब अंतिम में बिहार आ रहे हैं। गया होते हुए दिल्ली ही लौटेंगे। उन्होंने गया में ही राजनीतिक मोक्ष मिलेगी। लालू के नाम पर तेजस्वी राजनीति कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कहा, दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। 2010 में उनके पिताजी ने वक्फ संशोधन बिल की बात की थी। तेजस्वी को चाहिए कि वह अपने पिताजी के विचारों और विरासत को देखे। लोग तेजस्वी को नहीं, लालू प्रसाद यादव को जानते हैं। तेजस्वी उन्हीं के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि तेजस्वी को अपने पूज्य पिताजी से पूछना चाहिए लोकसभा में उन्होंने इस बिल पर क्या और क्यों कहा था। हमने मिलकर मुस्लिम भाइयों के पक्ष में बात रखी, उसी के तहत यह बिल लाया गया। राष्ट्रपति ने इसे कानून का रूप दिया है। मुस्लिम भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी फिक्र सिर्फ इतनी है कि वक्फ संपत्ति पर कोई कब्जा ना कर सके। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद 19,500 स्कूलों में 12,000 स्कूल ऐसे बन गए हैं जहां पर विद्यार्थियों को सभी बेसिक सुविधाएं मिल रही है। अब राज्य के किसी भी स्कूल में स्टूडेंट जमीन पर नहीं बैठते हैं। वहीं राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों में वाईफाई यानी इंटरनेट की सुविधा से लैस है। यह दावा राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि कल यानी कि सोमवार को पंजाब के सभी विधायक और मंत्री अपने एरिया के स्कूलों में हुए कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम भगवंत मान पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस शहीद भगवत सिंह नगर का शुभारंभ करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ाएंगे। वे 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाता है तो उससे पहले उन्हें बताना होगा कि स्कूल में क्या सुधार किया। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी प्राइवेट स्कूलों से कोई दुश्मनी नहीं है। शिक्षा को धंधा बनाना गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।